तपस्या में लीन। मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे शंकर, मेरे त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, मेरे शिव जी सामने प्रगटे। गजासुर मांग तुझे क्या चाहिए? गजासुर ने कहा प्रभु मुझे बस वर में इतना सा वर दे दो, मैं आपकी जब तपस्या करता हूं ना, मैं आपका जब तप करता हूं ना, तो मुझे ये छोटे छोटे जीव जंतु। ए गजासुर मांगो तुम्हें क्या चाहिए? गजासुर ने कहा मैं जब तपस्या करता हूं, तप करता हूं, साधना करता हूं, उस तपस्या के समय पर छोटे छोटे जीव जंतु, पशु पक्षी मुझे परेशान करते हैं। बाबा मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान अगर कृपा करना चाहते हो तो इतनी सी कृपा कर दो, मेरे शरीर से आपकी भक्ति का तेज अग्नि के रूप में प्रकट होता रहे, मेरे शरीर से एक अग्नि प्रकट होती रहे, जिससे कोई जीव जंतु, पशु पक्षी मेरे पास नहीं आए और मैं आपकी भक्ति करता रहूं, आपकी साधना करता रहूं, आपकी उपासना करता रहूं। ठीक है, भगवान शंकर ने वर दे दिया गजासुर को। गजासुर मैं तुझे वर देता हूं, तुम्हारे शरीर से तप करते समय, तपस्या करते समय, साधना करते समय, तुम्हारे शरीर से तुम्हारे तप का तेज अग्नि के रूप में निकलता है, और केवल मेरे देव अधिदेव महादेव ने गजासुर को ही यह वर नहीं दिया है। याद रखना मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, याद रखना जो शंकर भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाता है, जो शिव महापुराण की कथा में डूबा रहता है, जो भगवान शंकर के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जपता रहता है, जो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय को जपता रहता है, जो षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय को जपता रहता है, जो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करता रहता है, मेरे शंकर भगवान कहते हैं गजासुर उनके अंदर मैं एक तेज दे देता हूं, उस तेज के कारण उनके शरीर से भी एक अग्नि की किरण निकलती रहती है, जो संसार के लोगों का पाप समाप्त करती चली जाती है। पाप समाप्त। आप जाओ शिव के द्वार, एक शरीर में से एक तेज, एक पत्र अच्छा है, देखो जरा। मेरा नाम सोनंदनी बैजनाथ सालड़े, मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरा गांव मुकाम पोस्ट परली बैजनाथ है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। 2020 में मेरी छाती में गठान थी, हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने सोनोग्राफी कर कर कहा कि दोनों छाती में एक एक गठान है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। हमने 2020 में उसका ऑपरेशन करा लिया। 25 मार्च 2022 को मेरी शादी हुई और हम पुणे में आए। गुरुदेव कुछ दिन के बाद छाती में बहुत तेज दर्द होने लगा। हमने हॉस्पिटल में दिखाया तो उन्होंने सोनोग्राफी करके बताया, ऑपरेशन की तारीख निकाल दी। हम पुणे के डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए जाने के लिए तैयार हुए और छाती पर जल लगाकर, जल को पीकर पुनः ऑपरेशन में भर्ती हुए। भर्ती होने पर वापस जांच हुई। जांच में पता चला कि मेरे दोनों चेस्ट में एक भी गठान नहीं थी। बाबा की कृपा से मेरी सारी गठानें गल चुकी थी। अगर कहीं बैठी हो, सोनंदनी बैज बराव साबड़े, मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मुकाम पोस्ट परली बैजनाथ है। मोबाइल नंबर मेरा ये है। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, एक बेलपत्र ले सकती। शिव कथा सुनने वाला, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने वाला,
शिव की स्तुति करने वाला और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाला, उसके शरीर से एक ऊर्जा निकलती है, एक तेज, एक अग्नि निकलती है। जब हम उसके नजदीक जाते हैं तो हमारा संपूर्ण पाप क्लेश, जो भी हमारी दुख तकलीफ है, वो धीरे 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 नष्ट होती चली जाए, नष्ट। इसीलिए कहते हैं कुछ नहीं कर सकते तो शिव महापुराण की कथा सुनकर अगर कोई आया हो, उसके मात्र मुख का भी दर्शन कर लो तो हमारी जिंदगी के सारे पाप और दुख नष्ट हो जाए, सारे पाप। श्री शिवाय नमस्तु, सब बोलो, सब बोलो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। संत श्री ज्ञानेश्वर माउली जी की ये पवित्र भूमि पर आप और हम माउली जी के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर जो शंकर जी का पवित्र नाम का उच्चारण कर रहे हैं, वो हमारे जीवन को सुख प्रदान। बोलो बोलो, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। गजासुर की शरीर में तेज पुंज से अग्नि निकलना प्रारंभ हुई, तप में लीन हो गया। समय आया और गजासुर ने फिर एक बार 1000 वर्ष तक का तप फिर किया, फिर पुनः। और गजासुर ने जब तप किया, शिव जी फिर प्रसन्न हो, बोले सरल है, मांगो गजासुर, क्या चाहिए? गजासुर ने कहा, बाबा अब की बार मैंने मांगने के लिए तप नहीं करा, मुझे आपसे कुछ नहीं, कुछ तो मांग ले गजासुर। गजासुर ने कहा कि बाबा मांगने के लिए तप नहीं करा, पर अगर आप देना चाहते हैं तो अब मेरा मन करता है, मैं आपको कब कब बार बार बुलाऊंगा, आप बार बार दौड़ कर आएंगे, आपको कष्ट होगा मेरे बाबा। एक काम करो, आप मेरे पेट बैठ। भगवान वो कहते हैं ना, महाराज ना चौकी है बिठाने को, ना कोई सेज बिछी है, कुछ भी। मेरे पेट में निवास करो। भगवान शंकर गजासुर असुर के पेट के अंदर बैठ गए। शायद वेद पुराण शास्त्र सब ढूंढ कर देखना, केवल एक असुर था गजासुर, जिसके पेट में स्वयं त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर बैठे। जिस घर के दिए में तेल नहीं, वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे? मेरा खुद ही बिछौना धरती पर तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे? जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के बाबा बच्चों का दिल बहला जाना। कभी फुर्सत हो तो डमरूधर भक्तों के घर भी आ जाना। गजासुर के पेट में शिव विराजमान हो गए। पार्वती जी ढूंढ रही है, मेरे प्रभु कहाँ हैं? मिलते नहीं।
कहाँ चले गए? ढूंढते ढूंढते थक गई। भगवान नारायण के पास पार्वती जी, लक्ष्मी नारायण दोनों विराजमान थे। कहा मेरे स्वामी देखे हैं नारायण आपने? मेरे स्वामी को देखा है? भगवान विष्णु ने कहा, मां दीदी चिंता मत करो, रूप रख लिए। नंदी को नाचना सिखा दिया। नंदी नाचते हुए भगवान सुंदर नारायण वेणु का नाद करते हुए गजासुर के सामने पहुंच गए। गजासुर ने जैसे ही मदारी का खेल देखा प्रसन्न हो गया। गजासुर ने कहा, ऐसा खेल मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। भगवान नारायण मुस्कुराए, कहा मैं मांगूंगा तुम दे दोगे? हाँ दे देंगे, मांगो क्या चाहिए। फिर नारायण ने कहा, वचन दो पहले। किसका वचन? शिव का वचन दो। गजासुर कहता है, मैं दुनिया के सारी सौगंध खा सकता हूं पर शंकर की सौगंध कभी नहीं खाऊंगा। शिव की सौगंध कभी नहीं खाना चाहिए, मैं शंकर की सौगंध कभी नहीं खाऊंगा। वचन देता हूं, तुम मांगोगे वो दूंगा। तो तुम्हारे पेट में जो शंकर जी बैठे हैं उनको दे दीजिए। समझ गया गजासुर ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कोई मदारी नहीं है, ये स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान है जो मेरे शिव को मांगने के लिए आए। शिव को मांगने जान दे दिया। शंकर जी जब जाने लगे तो गजासुर रोने लगा, प्रभु मुझे छोड़कर जाना, मेरे पेट में रहे हो, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। भगवान शंकर ने कहा, तू असुर है, मरेगा, मेरे ही हाथों से मरेगा। मांग तुझे क्या चाहिए? मेरा शरीर का कोई भाग आपके साथ रहे। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती जी एक पुतले का निर्माण करेगी। पुतले का जब शीश कटेगा, कटने के बाद गजासुर तेरे हाथी के शीश को लाकर मेरे पुत्र के मस्तक पर, उस धड़ पर लगाया जाएगा और मेरा बेटा गणेश कहलाएगा। और सुन गजासुर, तेरी जो चर्म उतरेगी उस चर्म को मैं धारण करूंगा और मेरा नाम कृतिवशेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाए। बोल कृतिवासा महादेव की, तेरी चर्म को मैं धारण करूंगा। शिव जी अपने एक अंश को वहीं पर प्रकट कर देते हैं और गजासुर के प्राण छूटते हैं। भगवान शिव का नाम कृतिवासेश्वर महादेव पड़ गया। वो कृतिवासेश्वर जो दुनिया के सारे दुखों को हरता है, तकलीफों को हरता है, कष्ट को हरता है। ऐसे कृतिवासेश्वर महादेव की पावन कथा का स्मरण आज की कथा में अपन ने किया है। भगवान लक्ष्मी नारायण पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। और लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान लक्ष्मी नारायण पधार रहे हैं। ये कथा चाकरवाड़ी में 14 जून तक चलेगी। 19 जून से 23 जून तक निकुंभ जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा रहेगी। 27 जून से 2 जुलाई तक बेजापुर जिला छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में 7 दिवसीय कथा रहेगी, जिसका लाभ 26 जून से, 27 जून नहीं वो 26 जून है, 26 जून से 2 जुलाई तक शिव महापुराण की कथा बेजापुर जिला छत्रपति संभाजी नगर में रहेगी। बड़े भाव से इस कथा का लाभ आप और हम लेंगे। एक जिनके आरती के नाम बोले जा रहे हैं वो आरती में सम्मिलित होंगे। श्री महादेव महाराज तात्या जी, नारायण महाराज भाऊ जी, शिवजी शिवाजी दादा पंडित, आमदार नमिता ताई मुंदड़ा और नंदू काका जी मुंदड़ा, माजी आमदार संगीता ताई गौरे,
भोगेश जी श्री सागर, धीमाताई श्री सागर मांझी नगर अध्यक्ष बीड़, दिनकर राव जी कदम साहेब, शोभा